सभी बच्चों का अनसन एजुकेशन वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चला है चैप्टर नंबर 8 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 8.3 तक हमारा हो चुका था। तो आज डिस्कस करने वाले हैं 8.4। ठीक हो गया। 8.4 डिस्कस करेंगे। 8.4 में बच्चा इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके जो 10 पार्ट दिए हैं बच्चा, वो इम्पोर्टेंट है, उनको डिस्कस करते हैं। जो करवाऊंगा प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा और साथ में रिवीजन भी करिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इन 10 पार्ट्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो इसमें जो क्वेश्चन, देखो जो मेरा सीक्वेंस है उसको ही फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A विच इज इक्वल टू 2 sec A। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, इसमें करना क्या है। आपको बोला है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A विच इज इक्वल टू 2 sec A। ठीक हो गया। इट मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको सॉल्व करके इतना आता है या नहीं। देखो ध्यान से क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूं इन LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से करना क्या है, इधर cos A है, इधर cos A है, इधर 1 प्लस साइन A है, इधर 1 प्लस साइन A है। सिंपल सा हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखो ध्यान से, एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें। अगर किसी को नहीं आता ना बच्चा एलसीएम लेना, क्या करना है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, और इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक आया समझ, क्लियर। अगर किसी को नहीं आता है एलसीएम लेना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है ना, cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ऊपर क्या आ जाएगा, cos A कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, बिकॉज 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A कितना होता है, 1 प्लस साइन A का स्क्वायर। ठीक, अब कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से क्या क्या करना है इसमें। इधर आ जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ऊपर क्या आ जाएगा। अब देखो ध्यान से cos स्क्वायर A। ठीक, अब देखो cos स्क्वायर A सॉल्व करता हूँ। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2A कितना बचा, A है आपका 1, B कितना है साइन A यानी 2 साइन A। ठीक हो गया। अब देखो क्या करना है, इधर cos स्क्वायर A है, इधर साइन स्क्वायर A है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास। देखो क्या करना है, लिख लेता हूँ पहले क्या आएगा, 1 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था इसका,
देखो क्या है फॉर्मूला बच्चा, दिस इज बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है बच्चा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, तभी यहाँ पर 1 लिखा है। एक तो ये फॉर्मूले का 1 है और इधर जो गिवन था वो 1 है प्लस 2 साइन ए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए। ऐसा सम नहीं करना है ना बच्चा, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 क्या है सेपरेट नहीं, ये किसके साथ मल्टीपल है, साइन के साथ, यानी साइन ए के साथ। ठीक हो गया, होल अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब देखो ध्यान से ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, देखो क्या क्या आ जाएगा, 2 कॉमन है। ठीक है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, 2 1 जा 2 प्लस साइन ए। ठीक हो गया, 2 1 जा 2, 2 इंटू साथ साथ में क्या है प्लस 2 इंटू साइन ए, 2 साइन ए। ओके, होल अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये कैंसल आउट हो गया है ना। ठीक, ये क्या हो गया, कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बच गया, 2 अपॉन कॉज ए। ठीक हो गया, तो 2 अपॉन कॉज ए होता है बच्चा 2 सेक ए। क्लियर, 2 अपॉन कॉज ए होता है 2 सेक ए। ठीक हो गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। अब देखो 2 अपॉन कॉज ए 2 सेक ए कैसे होता है, देखो आगे ना, ध्यान दीजिए, कॉज ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक हो गया, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कॉज का अपोजिट क्या होता है, सेक ए। ठीक, तो 2 कॉज ए कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा 2 अपॉन सेक ए। ठीक, बट हमारे पास क्या दिया है बच्चा, क्या दिया है आपके पास, 2 अपॉन कॉज ए विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 2 कितना 2 अपॉन कॉज ना, तो 1 अपॉन कॉज, यानी 1 अपॉन कॉज कितना होता है बच्चा, 1 अपॉन कॉज कितना हो जाएगा सेक ए, यानी 2 सेक ए। क्लियर है, कितना हो जाएगा 2 सेक ए, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यही तो हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया कितना 2 सेक ए, तो राइट हैंड साइड में भी कितना है 2 सेक ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं करवाता जा रहा हूँ वही देखना है आपने। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक बार देख लेना इसको, अगर कोई डाउट रहता है तो बता देना है, यानी कमेंट कर देना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, यहाँ पर भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर, हमें प्रूव करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है बच्चा। अब देखो क्या करूंगा मैं, इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन, यहाँ पर भी सेक ए। ठीक, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये था हमारा किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे,
हमारा क्या आना चाहिए, साइन की फॉर्म में आना चाहिए और कॉज की फॉर्म में आना चाहिए। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, विच इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ, 1+1 अपॉन कॉज ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉज ए। ये कैसे हुआ, देखो ध्यान से, दिस इज बिकॉज कॉज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक के, तो सेक ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉज ए, बिकॉज ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, आपस में ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, कॉज का ऑपोजिट सेक। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, क्या करेंगे, ये क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉज ए आ जाएगा, एलसीएम कॉज ए ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉज ए प्लस 1, ठीक है, होल अपॉन 1 अपॉन कॉज ए। ठीक हो गया तक। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, ठीक, ये क्या बच गया, कॉज ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉज ए। ठीक है ना, इसको लिख सकते हो ना, 1 प्लस कॉज ए होल अपॉन 1। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर फिर से फंस गया है। अब क्या करूँगा, इसका फंस जाए क्वेश्चन तो क्या कर लेना, रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण कर देना। ठीक, 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक हो गया, हमने क्या कर दिया, इसका परमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कॉज ए, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, यानी 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आएगा ना। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ओनली आपका रिपीट हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 1 प्लस कॉज ए, इधर है 1 माइनस कॉज ए, यानी ए प्लस बी, इधर है ए माइनस बी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला आई थिंक सो सबको आ जाता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए कितना है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, बी कितना है, कॉज। ठीक है, ए कितना 1, बी कितना कॉज, यानी कॉज ए, तो क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए। दिस इज बिकॉज, साथ में रीजन लिखते जाना है ना, कैसे हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था आई थिंक सो, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था जो इससे पहले किया ना, उसमें मैंने क्या करवाया था बच्चा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो इस कॉज स्क्वायर ए को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी ये उधर ले गया ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये प्लस का था ना, उधर जाके क्या होगा, माइनस का। ठीक, तो यही तो दिया है बच्चा यहाँ पर, है ना, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कितना, साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए कितना, साइन स्क्वायर ए। ठीक, साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉज ए, तो यही तो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड था, तो क्या लिखेंगे, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हुआ बच्चा, राइट हैंड साइड के बराबर। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बच्चा, प्लीज़ इनको फॉलो कर दीजिएगा, सीक्वेंस में नहीं करवा रहा हूँ ना, 1 2 3 ऐसा नहीं करवा रहा हूँ, जो सिंपल है पहले उनको करवा रहा हूँ, जो एक जैसे है ना, बाकी अलग से कर लेंगे, अलग लेक्चर आएगा उसका। 6th क्वेश्चन है, देखो क्या है 6th क्वेश्चन, रूट ऑफ 1 प्लस
साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक, विच इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक। अब देखो करना क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, वही फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। कैसे करेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास गिवन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे बच्चा, इसका एक ही तरीका है, कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इसका क्या करेंगे बच्चा, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक, परमीकरण कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 प्लस साइन ए, ठीक, अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय रेशनलाइजेशन, आई थिंक सो सबको करना आता होगा ना। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ये क्या किया मैंने, इसका परमीकरण कर दिया, ठीक, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी ए प्लस बी। तो वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साथ में क्या है बच्चा, रूट। क्लियर है, आया समझ। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है कितना होता है, देखो बार बार वही फॉर्मूला ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना होता है, ए स्क्वायर यानी ए बी यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक, विच इज इक्वल टू, देखो ध्यान से अब क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला नहीं होता ना बच्चा, क्या है, पिछला जो हमने किया था 2 पार्ट किए थे वहां पर फॉर्मूला यूज हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कैसे हुआ था बताता हूँ ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो कैसे आया है बच्चा यहाँ पर कॉज स्क्वायर ए, दिस इज बिकॉज, देखो कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक। तो देखो ध्यान से, मैंने पिछले क्वेश्चन में ले गया था कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल, उस साइड को ले गया था ना, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए कितना आया था, साइन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं क्या ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए क्या है बच्चा, नेगेटिव का है, तो साइन स्क्वायर ए उस साइड ले गया, क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आया समझ यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या होता है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन, इधर क्या है, कॉज स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दिया ना। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, लिख दिया, क्लियर है, सबका स्क्वायर है ना, ऊपर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो क्या लिख दिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए सबका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं लिखना है ना बच्चा तो क्या है, जैसे ये रूट है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो ये इसका भी रूट है तो इसका भी रूट है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता ना, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना बच गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ठीक। अब देखो कॉज ए किसके फ्रैक्शन में, 1 के की साइन के, ये किसके फ्रैक्शन में बच्चा, ये दोनों के फ्रैक्शन में है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ठीक हो गया, 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। तो 1 अपॉन कॉज ए क्या होता है बच्चा, सेक ए, आया समझ,
क्योंकि कॉज का अपोजिट सेक, कॉज क्या है फ्रैक्शन में, तो ये किसका होगा, साइन का, ए सेक का सॉरी है ना, प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये कितना होता है जी, टेन ए। क्लियर है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, यही तो निकालना था, सेक ए प्लस टेन ए, तो हमारा सॉल्व करके कितना आया, सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। उसके बाद देखिए ध्यान से 7th क्वेश्चन है आपका। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बच्चा, एक बार देख लेना कैसे कैसे किया, ठीक है। इसको करने के अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो ध्यान से क्या करना है, वही बात, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड है। तो इन लेफ्ट हैंड साइड सबका एक ही मेथड है ना, सिंपल करके बता रहा हूँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, यही ना आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इधर क्या है, देखिए यहाँ साइन थीटा उधर भी साइन थीटा, ठीक, इधर कॉस थीटा उधर भी कॉस थीटा। तो देखो ध्यान से मैं क्या ऊपरली साइड यानी न्यूमरेटर में क्या लूंगा, कॉमन साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ, स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक साइन थीटा क्या है बाहर लिया है, होल अपॉन इधर कॉमन क्या लूंगा कॉस थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, देखो कॉस स्क्वायर नहीं आएगा ना क्योंकि यहाँ कॉस है, ऊपर भी साइन स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर साइन है। अब देखो कॉस थीटा अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा नॉट क्यूब थीटा, बिकॉज एक कॉस थीटा क्या आ गया बाहर आपका कॉमन आ गया है, -1। आया समझ यहाँ तक, आई होप सो समझ आ चुका होगा। उसके बाद देखिए ध्यान से अब क्या होगा, ठीक, आपने साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, फॉर्मूला गिवन है आपको, क्या है फॉर्मूला, देखो ध्यान से फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने चाहे साइन की वे साइन थीटा की रखना है या फिर कॉस थीटा, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, बट एक में रखना है ना, दोनों में नहीं रखना है, ठीक। अब देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी डाल सकते हैं ना, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मैं डालूंगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी डालते हैं तब भी आपका वही आएगा जो इस कॉस स्क्वायर थीटा को डालने से होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा, होल अपॉन कॉस थीटा अंदर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये है ना -1, ठीक है। देखो ये समझ आया, कहाँ से आया, देखो बच्चे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, विच इज इक्वल टू साइन थीटा अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, होल अपॉन एज इट इज वही लिख रहा हूँ ना, कॉस थीटा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा ना, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस है ना, -1। क्लियर,
अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, विच इज इक्वल टू, फिर से वही लिख रहा हूँ, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, देखो अब दिखना है यहाँ पर, है ना, देखना है क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 है, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आया समझ, 1 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, ठीक, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कितना होता है जी, जो कितना होता है टेन थीटा, आया समझ यहाँ तक, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, इसलिए क्या हो गया आपका, इसीलिए क्या हो गया जी, इसीलिए सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, यही तो हमने निकाला था ना बच्चा, किसके बराबर निकालना था, टेन थीटा के बराबर, इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कितना आया हमारा, कितना आया टेन थीटा, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब बचते हैं 6 क्वेश्चन। देखो 4 क्वेश्चन में हमने क्या किया बच्चा, यही फॉर्मूला लगाया, यही एक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना, यही एक फॉर्मूला यूज किया है, उसी से चारों क्वेश्चन हुए हैं। देखो इन 4 में से एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चा ना, चांसेस रहते हैं एक क्वेश्चन आने के, अगर इन 4 में से नहीं आएगा तो बाकी उन 6 में से आ जाता है, ठीक, क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, ठीक, ये फॉर्मूला एक ही था, आज के लिए एक फॉर्मूले से चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब देखो फॉर्मूले 2 फॉर्मूले और है बच्चा, उन 2 फॉर्मूले का यूज़ भी इसी एक्सरसाइज में होगा 8.4 में, ठीक, इन्हीं 10 पार्ट में होगा, यानी 6 क्वेश्चन बचे, 2 फॉर्मूले का यूज़ होगा, ठीक है। तो जितना करवाया है उसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा, और बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है, लाइक शेयर जो बनता है वो आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।